नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबको विजयदशमी के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयदशमी के मौके पर आज मुंबई में महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे ऐतिहासिक मुकाबला देखने को मिला। एक तरफ बीकेसी ग्राउंड में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दूसरी तरफ शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे। दोनों मैदानों में जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। दोनों मैदानों में भगवा ध्वज लहराते दिखाई दिए। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच शक्ति प्रदर्शन हुआ। दोनों ने दावा किया कि वो बाला साहब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी हैं, असली वारिस हैं। इसीलिए शिंदे और उद्धव दोनों के मंच पर बाला साहब ठाकरे की तस्वीरें दिखाई दी। दोनों के मंच पर बाला साहब ठाकरे के लिए एक कुर्सी खाली रखी गई। शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों का दावा है कि उनकी शिवसेना असली है, इसलिए दोनों के मंच पर शिवसेना का चुनावी निशान तीर कमान विशाल रूप में दिखाई दिया। दोनों रैलियों में मंच पर दहाड़ता हुआ टाइगर दिखाई दिया, जिसे बाला साहब ठाकरे के साथ एसोसिएट किया जाता है। उद्धव ठाकरे की रैली में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे दिखाई दिए और बीकेसी मैदान में एकनाथ शिंदे के साथ ठाकरे परिवार के कई मेंबर दिखाई दिए। शिवसेना के एमपीज और एमएलए बड़ी संख्या में एकनाथ शिंदे के साथ पहले आ चुके हैं। वो सब इस विशाल रैली में मौजूद थे। मैं आपको मुंबई की दोनों रैलियों की तस्वीरें दिखाता हूं। ये भारी भीड़ देखकर आपको अंदाजा होगा कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे ने अपनी अपनी रैलियों को सफल बनाने के लिए कितनी मेहनत की थी। दोनों जगह बराबर का उत्साह था, बराबर की ताकत थी। उद्धव ने आज शिंदे को गद्दार कहा, रावण कहा, और एकनाथ शिंदे ने कहा कि भीड़ बता रही है कि बाला साहब का असली वारिस कौन है, हिंदुत्व को आगे ले जाने वाला कौन है। 3 महीने पहले सत्ता गंवाने वाले उद्धव ठाकरे और 3 महीने पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले एकनाथ शिंदे, दोनों के लिए आज अग्नि परीक्षा का दिन था। उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क को लोगों से भरने में पूरी ताकत लगा दी और भीड़ जुटा भी ली। पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था। कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एकनाथ शिंदे की दशहरा रैली बीकेसी ग्राउंड में हो रही थी। यहां भी मैदान पूरी तरह भरा हुआ था। दूर दूर तक सिर ही सिर नजर आ रहे थे। दोनों रैलियों में सीन एक जैसा था, लेकिन मंच का दृश्य थोड़ा अलग था। उद्धव की रैली में उद्धव के अलावा उनके बेटे आदित्य ठाकरे और उनके साथ बचे 2-4 नेता थे। लेकिन एकनाथ शिंदे की रैली में मंच पर 40 विधायक, शिवसेना के तमाम मंत्री और बड़े बड़े नेताओं के अलावा उद्धव ठाकरे के भाई जयदेव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे की बहू स्मिता ठाकरे और ग्रैंडसन निहार ठाकरे भी मौजूद थे। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा, शिवसेना को धोखा देने का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने कहा गद्दारी तो उद्धव ने की है, महाराष्ट्र की जनता के साथ गद्दारी की, शिव सैनिकों की भावनाओं के साथ गद्दारी की, बाला साहब के विचारों के साथ गद्दारी की। बाळासाहेबांचे सुपुत्र जयदेव ठाकरे एकनाथ शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहब के हिंदुत्व को कुर्सी के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को खुश करने के लिए गिरवी रख दिया। पाठिंबा शिंदे साहेबांना आहे। आपण पाहताय सर्व आणि म्हणून महाराष्ट्राच्या जनतेशी तुम्ही बेईमानी केली आहे, तुम्ही विश्वासघात केलाय, तुम्ही गद्दारी केलेली आहे आणि तुम्ही आम्हाला गद्दार म्हणता। आम्ही केलेली गद्दारी नाही, तर हा गदर आहे। गदर गदर म्हणजे क्रांती, गदर म्हणजे उठाव, हे महाराष्ट्राने जाणलेलं आहे। आणि म्हणून आम्ही गद्दार नाही, बाळासाहेबांचे शिलेदार आहोत, हे अभिमानाने छाती ठोकपणे आम्ही सांगू शकतो। तुम्ही तर त्यांचे विचार विकले। आम्हाला म्हणता बाळासाहेब, आम्हाला म्हणता बाप चोरणारी टोळी निर्माण झाले। अरे तुम्ही तर बापाचे विचार विकले, तुम्ही बापालाच विकण्याचा प्रयत्न केला। ती काय टोळी, आम्ही तुम्हाला ती टोळी म्हणायचं?
एक मर्यादा असते सहन करण्याची. सत्तेसाठी तुम्ही हिंदुत्वाला तिलांजली दिली, मग खरे गद्दार कोण? जनतेला समजलंय म्हणून जनता आमच्या बरोबर आहे. आज बघा काय हा जनसागर आहे, किती मोठ्या प्रमाणावर लोक आलेत, उत्साह बघितला. किती मी येताना बाहेरून बघितलं, जेवढे आतमध्ये आहेत तेवढे लोंढे बाहेरून आपल्या लोकांच्या नागरिकांच्या रांगाच्या रांगा इकडे मैदानात यायला उत्सुक म्हणजे ओघ लागला. मी कोणावर टीका करणार नाही, परंतु बाळासाहेबांच्या विचाराशी आम्ही कायम आहोत. आमचे विचार बदलणार नाहीत, बदललेले नाही. पण तुम्ही मात्र भरकटलात आणि आता आम्हाला गद्दार म्हणता. मग खरे गद्दार कोण? कोणी केली गद्दारी? तुम्ही केली गद्दारी. आम्ही गद्दार नाही, तुम्ही गद्दार आहात. आणि म्हणून जनतेने ठरवलंय गद्दारांना साथ द्यायची की बाळासाहेबांच्या शिलेदारांना साथ द्यायची. म्हणून तर एवढा जनसागर लोटलाय. आमच्यावर काय वाटेल ते वारप करता, आम्हाला काय परवा नाही. पण बाळासाहेबांच्या विचारांना तिलांजली देऊन जे तुम्ही पाप केलंय ते शिवसैनिक कदापि विसरणार नाही. आणि म्हणून महाराष्ट्रातली जनता देखील तुम्हाला क्षमा करणार नाही. वैचारिक व्यभिचार केलाय तुम्ही. तुम्ही पाप जे केलंय त्याबद्दल आधी बाळासाहेबांच्या शिवतीर्थावरच्या समाधीवर गुडघे टेका, माफी मागा, नंतर आमच्यावर बोला, असं मी या ठिकाणी आपल्याला जाहीर सांगू इच्छितो. एकनाथ शिंदे ने जो कहा मराठी में बहुत कुछ उसमें समझ आ रहा है. उन्होंने कहा कि उन्होंने गद्दारी नहीं की, गदर किया है, क्रांति की है और शिव सैनिक उनके साथ हैं. शिंदे कह रहे थे कि गद्दारी तो उद्धव ठाकरे ने की है, गद्दारी तो उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे के विचारों के साथ की है. उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे के बेटे नहीं हैं, लेकिन उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं. वही बाला साहब की सोच को, उनकी बातों को, उनकी सीख को जिंदा रख रहे हैं. एकनाथ शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे बाला साहब के बेटे जरूर हैं, लेकिन उनके संदेश को, उनके सिद्धांतों को उद्धव ठाकरे ने गिरवी रख दिया, इसलिए अब उनके साथ कोई नहीं है. एकनाथ शिंदे की इस रैली में खास बात यह थी कि मंच पर बाला साहब की कुर्सी लगाई गई थी, उनके अंगवा से भगवा को उस कुर्सी पर डाला गया था. और शिंदे जब मंच पर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने बाला साहब को झुककर प्रणाम किया और इसके बाद दशहरा रैली में एकनाथ शिंदे को 15 फीट लंबी तलवार भेंट की गई. शिवसेना का निशान तीर कमान भी एकनाथ शिंदे को भेंट किया गया और इसके बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो बाला साहब ठाकरे के सच्चे वारिस हैं. उन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचार के लिए लाठियां खाई, संघर्ष किया. उन्होंने पूछा उद्धव ने बाला साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया. एकनाथ शिंदे ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहब के विचारों के साथ समझौता करने का व्यभिचार किया. शिवसेना तळागाळात पोहोचवण्यासाठी 40 वर्ष खस्ता खाल्यात. शिवसैनिकांनी इथे बसलेले सर्व रामदास कदम असतील, गुलाबराव असतील, संजय असेल, हे सगळे दादा भुसे आणि सगळ्यांची नावं मी घेत नाही. खासदार, आमदार, जिल्हा प्रमुख हे आता मंत्री झालेत. त्यांनी आंदोलन केलेत, लाठ्या खाल्ल्यात, पोलीस केस घेतल्यात, घरादारावर तुळशीपत्र ठेवलंय, तुरुंगात गेलेत, विड्यासारखं काम केलं. त्यांना तुम्ही गद्दार म्हणता. बाळासाहेब आमचं दैवत आहे. त्या देवाचा अंश म्हणून आम्ही तुमच्याकडे पाहत होतो आणि म्हणून आम्ही गप्प बसलो होतो. 2.5 वर्ष का गप्प बसले म्हणाल तिकडे सभेमध्ये? अरे 2.5 वर्ष ज्या वेळेस सरकार बनत होतं
त्याच वेळेस अनेक आमदार मला सांगत होते, शिंदे साहेब हे व्यासपीठावर बसलेलं आहे, ही आघाडी चुकीची आहे, ही आपल्याला खड्ड्यात घालणारी आहे, या महाराष्ट्राला अधोगतीकडे नेणारी आहे. पण आदेश मानणारे आपण कार्यकर्ते, आपण आदेश मानला आणि आदेशाचं पालन आम्ही केलं. परंतु आम्ही अन्याय सहन केला, पचवला. पण बाळासाहेबांचे विचार आणि हिंदुत्व तुम्ही गुंडाळून टाकलं, तेव्हा मात्र आम्हाला भूमिका घ्यावी लागली. एकनाथ शिंदे कह रहे थे कि उन्होंने बाला साहब के विचारों के लिए काम किया, उन्होंने बाला साहब के साथ काम किया, बाला साहब उनके लिए देवता हैं. उद्धव से एकनाथ शिंदे ने पूछा, आपने क्या किया? एकनाथ शिंदे ने कहा, जब सरकार बनी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, उस वक्त भी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया था, लेकिन वो चुप रहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सभा में ठाकरे परिवार के कई मेंबर मंच पर मौजूद थे. उद्धव के भाई जयदेव ठाकरे, भाभी स्मिता ठाकरे, भतीजे निहार ठाकरे पहुंचे. साथ ही आनंद दीघे की बहन अरुणा ताई भी मंच पर पहुंची. बाला साहब ठाकरे के बेटे जयदेव ठाकरे ने कहा, वो किसी राजनीतिक मकसद से वहां नहीं आए हैं, बल्कि एकनाथ शिंदे की बाला साहब के प्रति निष्ठा और प्रेम उन्हें वहां लेकर आया. खरं म्हणजे मी इकडे आलो तर आम्ही काय ठाकरे काही असे लिखित काही घेऊन येत नाही. एकनाथ हा माझा आवडीचा, खूप आवडीचा आहे. आता ते मुख्यमंत्री आहेत म्हणून एकनाथ राव बोलावं लागेल. एक 5-6 दिवस झाले मला एक फोन येत आहेत, अहो तुम्ही शिंदे गटात गेलात का हो? अरे हा ठाकरे कोणाच्या गोठ्यात बांधला जात नाही. इसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्मिता ठाकरे और बाला साहब ठाकरे के बड़े बेटे बिंदु माधव के बेटे निहार ठाकरे को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया. स्मिता ठाकरे ने बताया कि बाला साहब के निधन के बाद वो पहली बार किसी दशहरा मेले में शिरकत कर रही हैं और यहां आकर उन्हें एहसास हो रहा है कि एकनाथ शिंदे बाला साहब के सच्चे शिव सैनिक की तरह उनके विचारों को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं. बहुत ही सेंसिटिव याददाश्त है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि दसरा मेलावा जैसा मेलावा हमको वापस से उसमें मौजूद होने का सौभाग्य मिला है और वो शिंदे साहब की वजह से मिला है. साहब जाने के बाद मैं पहली बार दसरा मेलावा में आई हूँ और मैं उनके विचारों से सहमत हूँ. अब आपको क्या लगता है कि बाला साहब के विचार जो है कौन आगे लेके चल रहा है? 2 रैलियां हो रही, वो मुझे नहीं वेट एंड वॉच. अच्छा, जिस रैली में आपको क्या पुरानी यादें सब आ रही है? जैसे बाला साहब के यहाँ पर गर्व से कहो हिंदू है, बिल्कुल सब पुरानी यादें ताज़ी हो रही है और पुराने सब शिवसेनों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है. और ये माहौल ही अलग होता है, उसमें बहुत ही एक शिवसेना के दिल में एक जागरूकता की भावना होती है और वो सभी इकट्ठे होके कोई विचार को सुनते हैं और वो उसको फॉलो करते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है. एकनाथ शिंदे की रैली अभी चल रही है. अगर वो कुछ और खास बातें कहते हैं वो आपको बताऊंगा, उनकी बात सुनवाऊंगा. लेकिन अब आपको दिखाता हूं कि उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क में जो रैली की उसमें क्या नजारा था, वहां कैसे उन्होंने दशहरा रैली में हुंकार भरी. उद्धव के निशाने पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे मेन थे. मंच के पास एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे का वो बयान लिखा गया था जिसमें ठाकरे ने कहा था कि वो शिवसेना को बीजेपी को गुलाम नहीं बनने देंगे. मंच पर बड़े अक्षरों में लिखा गया था, एकनिष्ठ. एकनिष्ठ का मतलब है जिसकी निष्ठा एक हो, जिसकी निष्ठा एक नेता यानी बाला साहब के प्रति है, वही सच्चा शिव सैनिक है. उद्धव ठाकरे ने इसी बात से भाषण की शुरुआत की. कहा, जिन्हें पद का लालच था, कुर्सी प्यारी थी, वो पार्टी से गद्दारी कर गए. कुर्सी चली जाएगी लेकिन गद्दारी का दाग जिंदगी भर नहीं मिटेगा. ज्या वेळेला आपल्या शिवसेनेमध्ये गद्दारांनी गद्दारी केली, होय गद्दारच म्हणणार,
कारण मंत्रीपद तुमच्या बुडाला चिकटलेली जरी असली ती काही काळापुरती आहेत, पण कपाळावरती गद्दारीचा शिक्का या जन्मी तरी पुसता येणार नाही. पुसायचा म्हटलं तरी पुसता येणार नाही. गद्दार. इकडे एक सुद्धा माणूस भाड्याने आणलेला नाही, तासाची बोली लावून आणलेला नाही. आहे खरंय, ही ठाकरे कुटुंबियांची कमाई आहे. मौका दशहरे का था। उद्धव ठाकरे परंपरागत दशहरा रैली में बोल रहे थे। उन्होंने रावण को याद किया और शिवसेना के बागी गुट को रावण बताया। एकनाथ शिंदे को रावण का स्वरूप दिखाया। उद्धव ने कहा, पहले रावण के 10 सिर होते थे, अब 40 सिर हो गए हैं। 40 सिर से उद्धव का मतलब शिवसेना के उन 40 विधायकों से था जो शिवसेना छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। उद्धव ने एकनाथ शिंदे को कटप्पा भी कहा और कहा, शिंदे ने जो पंगा लिया है उससे अब उन्हें भगवान ही बचाए। जसा काळ बदलतो तसा रावणही बदलतो. आतापर्यंत 10 तोंडाचा होता, आता किती झाला? किती? डोक्यांचा नाही, खोक्यांचा. 50 खोक्यांचा हा खोकासूर आहे, धोकासूर आहे. माझी बोटं सुद्धा हालत नव्हती, शरीर पूर्णपणे निश्चल पडलं होतं. त्यावेळेला ज्यांच्यावरती मी जबाबदारी दिली होती ते कटाप्पा. हो, कटाप्पा म्हणजे जे कट करणारे आप्पा ते कटाप्पा. पण त्यांना कोणाला कल्पना नाही की हा उद्धव ठाकरे नाही, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आहे. पंगा घेतलेला आहात, देव तुमचं भलं करो. इसके बाद उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व की बात की। महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद उद्धव ठाकरे पर सबसे बड़ा आरोप यही लगता रहा है कि शिवसेना ने सत्ता में आने के लिए हिंदुत्व को छोड़ दिया। इसको लेकर उद्धव ने कहा, जिस पार्टी के नेता पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ के बर्थडे का केक खाते हैं, उनसे शिवसेना को हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं है। शिवसेना कशी चालवायची, हिंदुत्व कसं पुढे न्यायचं, हे तुम्ही मला शिकवण्याची गरज नाहीये. आणि भाजपवाल्यांकडनं तुम्ही हिंदुत्व शिकण्याची शक्यताच नाहीये, गरजच नाहीये. मी मागे सुद्धा बोललेलं आहे की हिंदुत्व म्हणजे धोतर नाही की पाहिजे तेव्हा नेसलं आणि पाहिजे तेव्हा सोडलं. आम्ही भारतीय जनता पक्षाची साथ सोबत सोडली म्हणजे हिंदुत्व सोडलेलं नाही. आज सुद्धा आम्ही हिंदूच आहोत, उद्याही हिंदूच असणार, मरू तेव्हा सुद्धा हिंदूच असणार. पण भाजपाने आमच्या हिंदुत्वाचे शिंतोडे उडवायचे. पाकिस्तानच्या नवाज शरीफच्या वाढदिवसाला न बोलवता जाऊन केक खाणारा तुमचा नेता आणि तुम्ही आम्हाला हिंदुत्व शिकवणार. गॅस महागला, भाज्या महागल्या, डाळी महागल्या, अमुक महागलं, तमुक महागलं. जय श्रीराम, जय श्रीराम. मी बोललो ना, हृदयात राम आणि हाताला काम पाहिजे. उद्धव ठाकरे बीजेपी से पूछ रहे थे, क्या आप अब हमें हिंदुत्व सिखाएंगे? हिंदुत्व के सवाल पर उद्धव ठाकरे ने संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी जिक्र किया। उद्धव ने कहा कि मोहन भागवत कुछ दिन पहले मदरसे भी गए और मस्जिद में भी गए। उस पर तो बीजेपी कह रही कि मोहन भागवत मुसलमानों से संवाद करने गए थे, और अगर शिवसेना कांग्रेस के साथ गई तो कहा शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया। मोहन भागवत मशिदीत काय हिंदुत्व सोडलं का? मिंदे गटांनी नमाज पडायला सुरुवात केली. कशासाठी गेले होते मोहन भागवत? मोहन भागवत गेले होते संवाद करायला. आणि त्या तिथे गेल्यानंतर मुसलमानांनी सांगितलं की मोहन भागवत हे राष्ट्रपिता आहेत. म्हणजे आम्ही सांगत होतो मोहन भागवतना राष्ट्रपती करा, तुम्ही नाही ऐकलं. पण आता मुसलमान म्हणतायत राष्ट्रपिता आहेत. ठीक आहे, त्यामागे त्यांचं काय पाऊल असेल मला माहिती नाहीये. पण मुसलमानांबरोबर ते बोलल्यानंतर त्यांचा संवाद चालू आहे, राष्ट्रीय कार्य सुरू आहे. पण आम्ही काँग्रेस सोबत गेलो तर हिंदुत्व सोडलं. शिवसेना के इतिहास में आज पहली बार जो शक्ति प्रदर्शन हुआ उसमें भीड़ तो दोनों तरफ थी। उत्साह उद्धव ठाकरे की रैली में भी था और एकनाथ शिंदे की रैली में भी था। दोनों ने एक दूसरे को गद्दार कहा,
दोनों अपने अपने आप को हिंदुत्व का बड़ा वकील बताया, हिंदुत्व के लिए बाला साहब ठाकरे के विचारों के लिए लड़ने वाला बताया। लेकिन एक मामले में एकनाथ शिंदे ने आज उद्धव ठाकरे को फिर मात दे दी। ठाकरे परिवार के कई सदस्य उद्धव ठाकरे के बड़े भाई, उद्धव की भाभी शिंदे के साथ नजर आए। शिवसेना को हमेशा ठाकरे परिवार की विरासत वाली पार्टी माना गया है। पहले शिंदे ने उद्धव की सरकार को चैलेंज किया था, उनसे सरकार छीन ली। आज उनकी पारिवारिक विरासत को चुनौती दी, इसे छीनने की कोशिश की। इतिहास गवाह है, जब तक बाला साहब ठाकरे शिवसेना प्रमुख थे, उन्हें चैलेंज करने की हिम्मत किसी ने नहीं की। अगर किसी ने शिवसेना छोड़ी भी, कोई पार्टी से अलग हुआ भी, तो भी बाला साहब ठाकरे के बारे में किसी ने एक शब्द नहीं कहा। राज ठाकरे तो परिवार के मेंबर थे, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, लेकिन बाला साहब ठाकरे और मातोश्री के बारे में उन्होंने कभी कोई आलोचना करने वाले शब्द नहीं कहे। लेकिन जब से उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख बने, तो उनके खिलाफ कई बार आवाज उठी, और सबसे बड़ी आवाज उठी हिंदुत्व को लेकर। आज उद्धव ने उसके बारे में एक्सप्लेन किया। एकनाथ शिंदे ने बराबर की चोट की। एकनाथ शिंदे ने उद्धव को गद्दार बताया। आज इन दो मैदानों में जो कुछ दिखाई दिया, उसकी गूंज महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले कई दिनों तक सुनाई देगी। वैसे उद्धव ने आज अपने बचाव में मोहन भागवत के बयान का जिक्र किया, उनके मस्जिद जाने का, मदरसे में जाने का जिक्र किया, लेकिन शायद उन्हें नहीं मालूम था कि मोहन भागवत ने आज भी हिंदुत्व की बात की और मुसलमानों की बात की। आज की ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से ही आई थी। आरएसएस के हेडक्वार्टर में सरसंघचालक मोहन भागवत ने आज आरएसएस और मुसलमानों के रिश्तों के बारे में खुलकर बात की। आज मोहन भागवत ने बताया कि मुसलमानों को लेकर आरएसएस के मन में क्या है। संघ प्रमुख ने आरएसएस को लेकर मुसलमानों के मन में बैठी आशंकाओं के बारे में बात की, हिंदू राष्ट्र का मतलब बताया, हिंदुत्व की परिभाषा बताई। मोहन भागवत ने सांकेतिक शस्त्र पूजा करने के बाद जब पारंपरिक दशहरा रैली को एड्रेस किया, तो सबसे पहले यह बताया कि आरएसएस के विचार में हिंदू होने का मतलब क्या होता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जो रहता है, जो खुद को भारतीय कहता है, उनके लिए वो हिंदू है। मोहन भागवत ने कहा, हिंदू न किसी से डरता है, न किसी को डराता है, वो तो सबके कल्याण की बात करता है। वह मातृभूमि, उसकी भक्ति, ये हमारी पहचान का मुख्य आधार है, हमारे स्व का वो मुख्य आधार है। इसी को हम हिंदुत्व कहते हैं। संघ का सारे समाज को यही आह्वान है। भारतवर्ष की चतुष्सीमा में रहने वाला जो अपने आप को भारत का मानता है, उन सब की यह विरासत है। यह विचार हिंदू राष्ट्र का विचार है, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि वो है हिंदू राष्ट्र का यही विचार है, इसलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। इन बातों को मानने वालों का संगठन हम कहते हैं हम हिंदू संगठन करते हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते, सर्वेशाम अविरोध चलता है। लोग हैं जो इसी को मानते, लेकिन इसको हिंदू कहने से कतराते या डरते हैं या विरोध भी करते हैं। नहीं चाहिए ये शब्द, लेकिन आशा यही है, हमको कोई कष्ट नहीं है उसका, हमारा उनके साथ कोई झगड़ा नहीं है। भारतीय शब्द का उपयोग करते, इंडिक शब्द का उपयोग करते, चलता है, अर्थ वही है। हम अपनी स्पष्टता के लिए इस शब्द पर पक्के रहेंगे, इसका उपयोग करेंगे। हम किसी को डराने वाले नहीं है। ना भय देत काहू को, ना भय जानत आप, ऐसा हिंदू खड़ा करने का हमारा प्रण है, वो काम हम करते हैं। मोहन भागवत ने आज जो कहा वो खास क्यों है, ये भी समझ लीजिए। आमतौर पर जितने विरोधी दल हैं, कांग्रेस, एनसीपी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, सब यही कहते हैं कि आरएसएस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, उसी थ्योरी पर काम कर रहा है। आज मोहन भागवत ने क्लियर कर दिया कि हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों का राष्ट्र, हिंदुत्व का मतलब भारतीयता से ओतप्रोत विचार, अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गौरव करने वाले विचार।
इसके बाद मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों से कहा, अपनी बात कहना जरूरी है, लेकिन बात कहते वक्त इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी का दिल न दुखे, किसी की पूजा पद्धति, रहन सहन, खान पान और परंपराओं के खिलाफ न बोलें, क्योंकि भाषा, प्रांत, मजहब अलग हो सकता है, लेकिन हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। कानून संविधान की मर्यादा सबको पालन करनी चाहिए और उसके अंदर विरोध जताते समय भी अपने बोलने से समाज जुड़ जाए, टूटे नहीं। दिल को किसी के तोड़े मत, श्रद्धा को ठेस न पहुंचाए, इसकी चिंता करनी पड़ेगी, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि हम सब लोग दिखते भिन्न हैं, लेकिन हम दिखते अलग है, इसलिए हमारा अलगाव है। हम एक दूसरे के नहीं है, हम भारत से अलग है, हमको अलग चाहिए। ये गलत विचार है। इस गलत विचार का दुख भरा परिणाम हमने देखा है। ऐसा गलत विचार करने के कारण भाई टूटे, धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान, ये प्रसंग हुआ। हमको फिर से उस रास्ते से नहीं जाना है। हमको एक रहना है। हमको एक रहना है तो हमको भारत होना है। हम भारत के पूर्वजों के हम भारत के संस्कृति के हैं, हम भारत के पूर्वजों के हैं। हम चाहे पंथ संप्रदाय से अलग अलग हो, भाषा प्रांत से अलग अलग हो, खान पान रीति रिवाज अलग अलग हो, हम समाज और राष्ट्रीयता के नाते एक है। यही हमारे लिए तारक मंत्र है। अब इससे ज्यादा साफ बात कोई क्या कह सकता है? हिंदू क्या है, हिंदुत्व का विचार क्या है, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है? मोहन भागवत ने ये सारी की सारी बातें बड़े साफ साफ लफ्जों में बड़ी बेबाकी से बता दी। लेकिन जो संघ के विरोधी हैं, आरएसएस के विरोधी हैं, वो ये कहकर मुसलमानों को डराते हैं कि आरएसएस मुसलमानों से नफरत करता है, उन्हें मिटाना चाहता है। वो कहते हैं आरएसएस मजबूत हो गया तो मुसलमानों को हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ेगा। इस मामले में भी आज मोहन भागवत ने खुलकर बात की। उन्होंने कहा कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए मुसलमानों को आरएसएस का डर दिखाते हैं, लेकिन यह गलत है। भागवत ने कहा कि संघ की स्थापना के बाद से ही मुस्लिम समाज के साथ संबंध और संपर्क बना रहा है। वो खुद मुस्लिम स्कॉलर्स, समाज सेवियों से मिल रहे हैं और यह सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि ये जरूरी है। हम विश्व में सर्वत्र और सबके साथ भाईचारा, भद्रता और शांति के पक्ष में हैं, सदा रहे। लेकिन लोग डराते, अरे संघ वाले मारेंगे, और ये हिंदू संगठन होगा ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा। यह हवा फैलाते हैं। ऐसा कुछ डर मन में है, और है इसलिए उसका निराकरण करने की इच्छा मन में लेकर तथाकथित अल्पसंख्यक समाज के कुछ बंधु पिछले वर्षों में हमसे मिलते रहे हैं, और हम भी मिले हैं, हमारे प्रमुख अधिकारी उनसे मिले हैं। आना जाना दोनों चल रहा है। ये कोई परसों नहीं हुआ, ये बहुत पहले से चल रहा है। भाव तो संघ का डॉक्टर साहब के समय से यही है, परंतु प्रत्यक्ष में शुरू हुआ श्री गुरुजी को डॉक्टर जिलानी मिले तब से, और तब से यह क्रम धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये बढ़े ऐसी हमारी इच्छा है संघ की, और संघ इस संवाद को कायम रखेगा। इसके बाद मोहन भागवत ने कट्टरता की बात की, मिलिटेंसी की बात की। उन्होंने उदयपुर में कन्हैया लाल और अमरावती में उमेश कोल्हे का सिर धड़ से अलग करने की दिल दहलाने वाली घटनाओं का जिक्र किया, और इस बात पर संतोष जाहिर किया कि इस तरह की अमानवीय घटनाओं के विरोध में मुस्लिम समाज से भी आवाज उठी। मोहन भागवत ने कहा, अगर कोई हिंदू गलत करता है तो हिंदू खामोश नहीं बैठते, उसकी निंदा करते हैं, जो गलत है उसे गलत कहते हैं। इसी तरह की आवाज मुस्लिम कम्युनिटी से भी उठनी चाहिए। जो गलत करे, जो किसी धर्म या जाति का हो, पूरे समाज को उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए, क्योंकि उसने कुछ गलत काम किया है। तभी देश में समरसता होगी, समाज में दरार पैदा करने वाले
तभी कमजोर होंगे। चौकी समाज को तोड़ने के प्रयास चल रहे हैं। अब कुछ दिन पहले उधर उदयपुर में, इधर अमरावती में और भी जगह बहुत जघन्य क्रूरता वाली घटनाएं हुई। क्या कारण था, क्या नहीं, उसकी चिकित्सा नहीं करते। जो हुआ वो बहुत क्रूरतापूर्ण हुआ। पूरा समाज विरोध में गया। हमेशा होता नहीं है, लेकिन इस बार मुस्लिमों के भी कुछ प्रमुख लोगों ने इसका विरोध किया, उसको गैर इस्लामिक बताया। अन्याय, असत्य, अत्याचार, आतंक के खिलाफ ऐसे ही खड़ा होना चाहिए, ये अपवाद न रहे। सभी समाजों के सज्जनों को ऐसा मुखर होना चाहिए। हिंदू समाज में ये मुखरता है। ऐसी घटनाएं घटती है तो कोई हिंदू भी आरोपित है, उसका भी निषेध करते, उसके खिलाफ बोलते हैं। कभी कभी गलतफहमी में हमको भी गाली खानी पड़ी है, हमको भी उत्तर देने पड़े। आज हम समाज के विश्वास पात्र है, समाज हमको चाहता है, लेकिन हम ऐसा कुछ करें तो हमारी टांग और कान पकड़ के खींचेगा समाज। हिंदू समाज ऐसा है, सबको ऐसा बनना चाहिए। जो गलत है, कितना भी प्रोवोकेशन हो, कितना भी उकसावा हो, कानून के मर्यादा में रहना चाहिए, संविधान की मर्यादा में रहना चाहिए। अपना आचरण उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। वो हम सब ने मिलकर अपने ऊपर लाद लिया अनुशासन है, उसका पालन करना ही चाहिए। आज मोहन भागवत ने एक और खास बात की। ऐसे मसले पर बात की जिस पर बात करते ही असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता तुरंत रिएक्ट करते हैं। उन्होंने बात की पॉपुलेशन कंट्रोल की, जनसंख्या नियंत्रण की। ओवैसी जैसे नेता ऐसे किसी भी बयान को मुसलमानों के खिलाफ बयान बताने लगते हैं। मोहन भागवत ने आज कहा कि जनसंख्या पर सोच समझकर लगाम लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या एक बड़ी समस्या जरूर है, उसके साथ साथ जनसंख्या का इम्बैलेंस भी भविष्य में बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। जिन देशों में जनसंख्या का इम्बैलेंस हुआ वो टूट गए, इसलिए हमें भी पॉपुलेशन कंट्रोल पर ध्यान देना होगा, लेकिन वो कंट्रोल चाइना के जैसा ना हो। सबसे बात करके, सबको समझाकर ऐसी पॉलिसी बने जो सबको मंजूर हो और सब उसका पालन करने को तैयार हो। जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। हम भुगते हैं। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सुदान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन, जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, यह सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है, वहां घुसपैठ से भी यह होता है। उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। और इसलिए जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो। एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। जैसे ही मोहन भागवत का भाषण खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर अपनी राय जाहिर की। ओवैसी ने मोहन भागवत के भाषण खत्म होने के बाद ज्यादा इंतजार नहीं किया। उन्होंने लिखा, दशहरे का दिन मोहन भागवत के लिए भड़काने और नफरत फैलाने वाली बातें कहने का दिन होता है। आज भी उन्होंने वही किया। ओवैसी ने पॉपुलेशन कंट्रोल के मुद्दे पर मोहन भागवत ने जो कहा उस पर रिएक्ट किया। ओवैसी ने कहा कि जब देश में फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है,
जब मुसलमानों की आबादी बढ़ने की दर घट रही है तो फिर इस तरह की बात कहने की क्या जरूरत? ओवैसी ने पूछा, मोहन भागवत को यह बताना चाहिए कि जनसंख्या का इम्बैलेंस, असंतुलन कहां है। कुल मिलाकर ओवैसी ने मोहन भागवत के भाषण में सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल की बात पर रिएक्ट किया और उन्होंने इसे मुसलमानों की आबादी पर पाबंदी लगाने की कोशिश के तौर पर पेश किया। हालांकि मोहन भागवत ने हिंदू मुसलमान की बात तो नहीं की थी, जोर जबरदस्ती से पॉपुलेशन कंट्रोल की बात भी नहीं की थी, लेकिन ओवैसी इस मामले में अपनी अलग राय रखते हैं और वो बड़ी बेबाकी से अपनी बात कहते हैं। जब वो अगर कैमरे पर बोलते तो मैं उनकी पूरी बात आपको सुनवाता। उन्होंने ट्विटर पर जो कहा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। मोहन भागवत ने आज एक और काम किया, हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं उनका जिक्र किया, उन्हें खत्म करने की अपील की। जात पात, छुआछूत, इन चीजों को समाज का दुश्मन बताया और कहा कि 21वीं सदी में हमारे देश को जाति के बंधनों से आजाद होने की जरूरत है। छोटे मोटे झगड़ों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की जरूरत है। अस्पृश्यता अधर्म है, जात पात की विषमता भेद अधर्म है, कहीं भी लिखा हो इसमें सत्य हम सब एक है इसका अधिक्षेप होता है। इसमें परस्पर संवेदना करुणा का अधिक्षेप होता है। और सामाजिक स्तर पर कम से कम मंदिर, पानी, स्मशान सबके लिए एक हो। छोटी मोटी बातों को लेकर आपस में झगड़ा ना हो। ये घोड़ी चढ़ सकता और वो घोड़ी नहीं चढ़ सकता, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें अब समाज के आचरण से चली जाए, इसका प्रयास करना पड़ेगा। यह प्रयास समाज में होगा, हम सब लोग करेंगे, संघ के स्वयंसेवक करेंगे, समाज के सुबुद्ध नागरिक करेंगे, तब तो विषमता का निर्मूलन होगा और आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने वाली सामाजिक स्वतंत्रता का लाभ हमको होगा। इसके साथ साथ मोहन भागवत ने आज महिलाओं की बात की, देश की आधी आबादी की बात की। पहली बार आरएसएस की दशहरा रैली में किसी महिला को मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट बनाया गया था। माउंटेनियर संतोष यादव चीफ गेस्ट के तौर पर मोहन भागवत और संघ के तमाम नेताओं के साथ मंच पर मौजूद थी। इस मौके पर मोहन भागवत ने कहा कि महिलाओं को उनके अधिकार देने ही होंगे। भारत में महिलाओं को देवी का दर्जा देकर या फिर अन्नपूर्णा कहकर घर में कैद करना ठीक नहीं है। घर के, परिवार के, समाज के, देश के फैसले लेने में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। संघ के कार्यक्रम में ऐसे समाज की जो कर्तृत्व संपन्न, प्रबुद्ध, सबके लिए आदर्श उपस्थित करने वाली माता भगिनी है, उनको निमंत्रित करना, उनका उपस्थित रहना, उनका प्रमुख अतिथि बनना, यह डॉक्टर साहब के समय से ही चलता आ रहा है। क्योंकि संपूर्ण समाज को संगठित करना है तो समाज तो दोनों से बनता है। हमारे यहां यह दृष्टि है, पुरुष श्रेष्ठ की महिला श्रेष्ठ, ऐसा वाद हम नहीं करते, क्योंकि हम ये जानते हैं कि दोनों के बिना समाज नहीं बनता, दोनों के बिना सृष्टि नहीं होती। ये दोनों परस्पर पूरक है। संपूर्ण समाज का संगठन करना है तो संख्या की दृष्टि से आधा भाग हमारे समाज का मातृशक्ति का है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हमारे यहां उनको माता मानते हैं, वत्सलता उनका गुण है, जगत जननी के रूप में उनकी कल्पना करते हैं। लेकिन ऐसी कल्पना करते करते क्या हमको विस्मृति हो गई पता नहीं, हमने उनकी सक्रियता के दायरे को सीमित कर दिया। एक तो उनको जगत जननी मान के पूजा घर में बंद करते, अथवा द्वितीय दर्जे का मानकर घर में बंद करके रख देते। ये दोनों अतिवादिताओं को छोड़कर मातृशक्ति को सशक्त बनाना, प्रबुद्ध बनाना, उनको बराबरी के अधिकार से सार्वजनिक कार्यों में, परिवार के कार्यों में सर्वत्र निर्णय की स्वतंत्रता और निर्णय में
बराबरी की साझेदारी देते हुए सक्रिय करना, इसकी आवश्यकता है। आज मोहन भागवत का भाषण सुनने के बाद लगा कि दशहरे के मौके पर संघ के कार्यकर्ताओं के लिए तो वो हर साल बोलते हैं, अपना संदेश उन्हें हर साल देते हैं, हर साल दशहरे पर संबोधित करते रहे हैं। और ये संघ की पुरानी परंपरा है, जो भी सरसंघ चालक होता है वो एड्रेस करता है। लेकिन इस बार ऐसा लगा कि मोहन भागवत का भाषण उन लोगों के लिए भी था जो आरएसएस में नहीं है, जो संघ के खिलाफ है, या फिर जानबूझकर आरएसएस के बारे में दुष्प्रचार करते हैं। आज का ये भाषण उन लोगों के लिए ज्यादा था जो आरएसएस को खुद का दुश्मन मानते हैं, अपनी सियासत के लिए खतरा मानते हैं। संघ की स्थापना को 100 साल होने वाले हैं। कई वर्षों तक ये महसूस किया जाता रहा कि संघ अपनी परंपराओं पर चलता है, उसमें बदलाव का स्कोप कम है। लेकिन मोहन भागवत ने इस सोच को बदला है। जब से डॉक्टर मोहनराव मधुकर राव भागवत ने संघ की कमान संभाली है, उन्होंने संघ को बदलते वक्त के साथ बदलने की कोशिश की है। मोहन भागवत ने आरएसएस को नए जमाने के हिसाब से ढालने के कई प्रयास किए हैं। आरएसएस को फ्लेक्सिबल बनाया है और एक्सेप्टेबल बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कोशिश की कि लोग संघ को समझें। जैसे संघ के नेता पहले मुस्लिम स्कॉलर्स से, मौलानाओं से छुप छुप कर मिलते थे। कोई खुलकर न मुसलमानों की बात करता था, न मुसलमानों से बात करता था। लेकिन मोहन भागवत ने मस्जिद में जाकर मुसलमानों से बात की, मदरसे में गए और सीना ठोक कर कहा कि मुसलमानों से मिला हूं, आगे भी मिलूंगा। यह जरूरी है, उन्होंने कहा। इसी तरह से यह सही है कि आरएसएस में महिलाओं का सम्मान पहले भी होता रहा है। 1936 में राष्ट्र सेविका समिति बनाई गई थी, लेकिन आरएसएस के संगठन में, फैसलों के केंद्र में महिलाओं का स्थान नहीं था। मोहन भागवत ने इस परंपरा को भी बदला है और इसके सिंबल के तौर पर दशहरे के कार्यक्रम में पहली बार एक महिला को मुख्य अतिथि बनाया गया। इसी तरह जनसंख्या कंट्रोल की बात आरएसएस के लोग पहले भी कहते रहे हैं, लेकिन वो चुभने वाली बात थी। आज जिस अंदाज में मोहन भागवत ने यह बात कही, वो अंदाज पहले कभी देखने को नहीं मिला। मोहन भागवत ने आरएसएस की यूनिफॉर्म को बदला, आरएसएस की कार्यशैली को बदला। मोहन भागवत ने आरएसएस का बात कहने का अंदाज बदला, लेकिन हर वक्त ध्यान रखा कि विचार न बदलें। यही बात मोहन भागवत को दूसरों से अलग बनाती है। वो प्रखर राष्ट्रवादी हैं, लेकिन ये जानते हैं, समझते हैं कि देश सबसे मिलकर बनता है, सब देश के हैं और देश सबका है। आज इसी तरह की बात अमित शाह ने भी कही। अमित शाह जम्मू कश्मीर में थे। अमित शाह ने पहले श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के बड़े अफसरों के साथ मीटिंग की। अमित शाह ने अफसरों से साफ साफ कह दिया, जो अपने हैं उनकी हिफाजत करनी है और जो देश के खिलाफ हैं उनके खिलाफ कोई नरमी नहीं बरतनी है। आतंकवाद के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाना है, काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशन को सख्ती से जारी रखना है। और इसके बाद अमित शाह बारामूला पहुंचे। बारामूला में उन्होंने पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया। यहां अमित शाह ने साफ साफ कहा, इलेक्शन कमीशन एक बार वोटर लिस्ट बनाने का काम पूरा कर ले, उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार बनेगी। होम मिनिस्टर ने कहा कि भारत सरकार का रुख और सोच बिल्कुल साफ है। भारत अपने हर नागरिक से बात करेगा, हर भारतीय की बात सुनेगा, लेकिन पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। आप एक बात बताइए, ये मुझे सलाह देते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करो। मुझे सलाह देते हैं, जिन्होंने 70 साल तक यहां राज किया, वो लोग सलाह देते हैं पाकिस्तान से बात करो। मेरा स्पष्ट मत है, मैं पाकिस्तान से बात करना नहीं चाहता। मेरे बारामूला के गुंजर पहाड़ी और बकरवाल भाइयों को लेकर बात करना, मैं कश्मीर के युवाओं को बात करना। जरा खुली नजर से, खुले दिमाग से सोचिए, जिन्होंने दहशतगर्दी फैलाई, इसने कश्मीर का क्या भला किया? आज पूरे देश के सभी राज्य आगे बढ़ रहे हैं, कश्मीर को भी वो रेस के अंदर।
हमें आतंकवादी की बताए हुए रास्ते पे नहीं है। जम्मू कश्मीर में जितनी जल्दी चुनाव हो उतना अच्छा होगा, जितनी जल्दी जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार हो उतना ही अच्छा होगा। और आज अमित शाह ने कहा कि चुनाव जल्दी होंगे, इसकी तैयारी हो रही है। पिछले 2 वर्षों में जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बेहतरीन काम किया है। उनके कार्यकाल में सड़कें बनी, स्कूल बने, हॉस्पिटल बने, होटल बने, सिनेमा हॉल खुले। जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कई 100 गुना बढ़ा है। सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी से काम किया है। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए काम किया। आज भी 4 आतंकवादी मारे गए। कश्मीर में सब कुछ सही रास्ते पर है, लेकिन वहां के लोग चाहते हैं उनकी अपनी सरकार हो, चुनी हुई सरकार हो। और मुझे उम्मीद है ये कमी जल्दी ही पूरी होगी और जब चुनाव होंगे वो फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे। जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हिमाचल में तो इसी साल चुनाव होने हैं और आज दशहरे के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल में बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत भी कर दी। मोदी के हिमाचल प्रदेश में 2 प्रोग्राम थे। पहले उन्होंने बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन किया और उसके बाद वो कुल्लू के वर्ल्ड फेमस दशहरा मेले में शामिल हुए। मोदी ने कहा वो जो काम शुरू करते हैं, जिसका शिलान्यास करते हैं, उसका उद्घाटन भी करते हैं। उन्होंने कहा बीजेपी की यही खासियत है, चुनाव के मौके पर शिलान्यास और उद्घाटन नहीं किए जाते। हिमाचल का एम्स इसका सबूत है। मोदी ने कहा यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि हिमाचल में डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन सरकार होने पर विकास की ट्रेन तेज रफ्तार से दौड़ती है, इसीलिए ये डबल इंजन की सरकार जारी रहनी चाहिए। अगर आप दिल्ली में सिर्फ मोदी जी को आशीर्वाद देते और हिमाचल में मोदी जी के साथियों को आशीर्वाद न देते तो ये सारे कामों में वो अड़ंगे डाल देते। ये तो जयराम जी और उनकी टीम है कि जो काम दिल्ली से मैं लेके आता हूं उसको तेज गति से लोग दौड़ाते हैं, इसलिए हो रहा है। और ये अगर एम्स बना है तो आपके एक वोट की ताकत है। अगर टनल बना है तो आपके एक वोट की ताकत है। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बना है तो ये आपके वोट की ताकत है। अगर मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है तो ये भी आपके वोट की ताकत है। बिलासपुर में एम्स के उद्घाटन के बाद नरेंद्र मोदी कुल्लू के दशहरा मेले में गए। ये पहला मौका है जब कोई प्रधानमंत्री कुल्लू के दशहरा उत्सव में शामिल हुआ। कुल्लू के ढालपुर मैदान में इस दशहरे मेले की शुरुआत 1660 में हुई थी। इस मेले की खासियत यह है कि जब पूरे देश में नवरात्र के प्रोग्राम विजयदशमी यानी दशहरे के दिन खत्म हो जाते हैं, कुल्लू का दशहरा मेला आज से शुरू होता है, दशहरे के दिन से, और ये 11 अक्टूबर तक चलेगा। माना जाता है कि इस मेले में 300 देवता आते हैं, लेकिन इसका मेन अट्रैक्शन भगवान रघुनाथ का रथ है। आज नरेंद्र मोदी इस रथ के पास गए और भगवान रघुनाथ से आशीर्वाद मांगा। नरेंद्र मोदी ने प्रचारक के तौर पर हिमाचल प्रदेश में बहुत दिन काम किया है। वो प्रदेश के चप्पे चप्पे को जानते हैं। उन्होंने बीजेपी के नेता के तौर पर भी हिमाचल में बहुत काम किया है, इसलिए उनका पूरा फोकस इस समय हिमाचल के चुनाव पर है। और हिमाचल में चुनाव कैसे जीतना है, लोगों को कैसे अपनी तरफ लाना है, ये मोदी से बेहतर बीजेपी में कोई नहीं जानता। लेकिन नरेंद्र मोदी के विरोधी उन्हें अभी से नेशनल लेवल पर चुनौती देने की तैयारी में लग गए हैं। आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर राव ने साफ कर दिया कि अब उनकी नजर दिल्ली की कुर्सी पर है।
वो अपने आप को नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर पेश करेंगे। इसके लिए चंद्रशेखर राव ने अपनी रीजनल पार्टी को नेशनल पार्टी घोषित कर दिया। दशहरे के मौके पर केसीआर ने तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया, यानी टीआरएस अब बीआरएस के नाम से जानी जाएगी। चंद्रशेखर राव अपना हर काम शुभ मुहूर्त देखकर करते हैं। पार्टी का नाम बदलने के लिए जोशियों ने दोपहर 1:19 का शुभ मुहूर्त निकाला था। केसीआर ने ठीक इसी वक्त पर पार्टी के नाम का ऐलान किया। The party general body meeting unanimously resolved to change the name of the party from Telangana Rashtra Samiti to Bharat Rashtra Samiti. अब तक केसीआर की पार्टी सिर्फ तेलंगाना तक सीमित थी, लेकिन चंद्रशेखर राव का कहना है कि अब उनकी पार्टी गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और दिल्ली में विधानसभा के चुनाव लड़ेगी। आज जब नेशनल पार्टी की लॉन्चिंग हुई तो केसीआर के समर्थकों ने हैदराबाद जमकर जश्न मनाया, आतिशबाजी की गई। आज तक 18 साल से टीआरएस था। टीआरएस को छोड़ के हम ऑल इंडिया लेवल में बीआरएस में कदम लगा रहे केसीआर साहब। अभी अगर पूरे राष्ट्र भी, इंडिया का पूरा राष्ट्र भी अगर तेलंगाना तरफ पूरे पलट के देख रहे, देश का उम्मीद बनने वाला है केसीआर। देश का दूसरा थर्ड फ्रंट के हिसाब से जाने वाला है केसीआर। कांग्रेस को और बीजेपी को दोनों को भी हटा के तीसरा जो बनाएंगे, पार्टी बनाएंगे बोल के एक उम्मीद से बाहर निकल के नेशनल पॉलिटिक्स में इसलिए ही जा रहे हैं कि आज उनकी ज़रूरत देश को है। तेलंगाना में तो हमारे को यहाँ पे कामयाबी मिल चुकी है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में हर रियासत में बीआरएस भारतीय राष्ट्र समिति का झंडा और परचम लहराएगा। ये भी हमारे तेलंगाना के सीएम केसीआर साहब ने टीआरएस पार्टी को बीआरएस पार्टी जो जनरल बॉडी के जो मेंबर्स के साथ रिजोल्यूशन करके बीआरएस पार्टी आज से डिक्लेयर हो गया। ये बहुत बड़ा हिंदुस्तान में पूरे शोर मचा रहे सब लोग। ये पार्टी आना जरूरी है। केसीआर जो लीडरशिप में तेलंगाना में जो भी अभी तक जो अच्छे काम हुआ, आगे पूरे देश में भी एक पूरे काम हो गए तो नेशनल पॉलिटिक्स में रोल प्ले करने का है। आज नारे लगे, देश का नेता कैसा हो, केसीआर जैसा हो। अब सिर्फ नारे लगने से कोई देश का नेता नहीं बन जाता। नाम बदलने से कोई पार्टी नेशनल पार्टी नहीं बन जाती। चुनाव आयोग नेशनल पार्टी का दर्जा देता है, ये एक औपचारिकता होती है। केसीआर की पार्टी रीजनल पार्टी है। रीजनल आंदोलन से शुरू हुई थी, नाम तो बदल गया, लेकिन क्या वाकई में ये राष्ट्रीय लेवल पर यह पार्टी अपने आप को स्थापित कर पाएगी? क्या केसीआर दूसरी पार्टियों के नेताओं को साथ लेकर चल पाएंगे? केसीआर को कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट शेयर हासिल करना होगा। इसीलिए उन्होंने रोड मैप तैयार किया है। इन राज्यों में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या नीतीश कुमार, क्या ममता बनर्जी, क्या राहुल गांधी केसीआर को अपना नेता मानने को तैयार होंगे? अब चलते चलते मैं आपको दशहरे की कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं। आज देश भर में किस तरह से धूमधाम से दशहरे का पर्व मनाया गया, कैसे रावण दहन हुआ। दिल्ली का रामलीला मैदान, यहाँ का रावण दहन पूरे देश में प्रसिद्ध है। आज जब रावण दहन हुआ तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना वहां मौजूद थे। रावण दहन की ऐसी तस्वीरें पूरे देश से। लेकिन रावण दहन के दौरान हरियाणा के यमुनानगर में एक बड़ा हादसा होते होते बचा। यहां दहन के दौरान रावण का पुतला अचानक लोगों पर गिर गया। इसमें कुछ लोग घायल हुए। दरअसल लोग यहां रावण के जलते पुतले में से लकड़ी निकालने के लिए भागे थे। इलाके में मान्यता है कि अगर रावण के पुतले की लकड़ी
घर में हो तो चोरी नहीं होती। लेकिन लकड़ी निकालने के दौरान 70 फीट का पुतला उनके ऊपर गिर गया, जिसमें 7 लोग दब गए। दशहरे के दिन लोगों में उत्साह तो था, लेकिन लखनऊ, कानपुर और भोपाल जैसे कुछ शहरों में अचानक बारिश हो गई, जिसके कारण रावण के पुतले भीग गए। इस चक्कर में कई जगह आज रावण दहन नहीं हो सका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।